आपको जान के आश्चर्य होगा 1937 में जो शरीयत एक्ट आया, अंग्रेजों ने लागू किया, सबसे ज्यादा विरोध उसको गुजरात के कच्ची और मेनन मुसलमानों ने उसका विरोध किया था। कच्ची और मेनन बाकायदा प्रॉपर केवल सिंदूर उनकी बहन बेटियां नहीं लगाती थी, सारे सिस्टम वो गुजराती फॉलो करते थे, वो गुजराती साड़ी पहनते थे, हर तरीके गुजराती त्योहार सब कुछ करते थे, नवरात्रा करते थे, गरबा करते थे, गरबा करते, सब कुछ करते थे। तो सबसे ज्यादा 1937 के शरीयत एक्ट का विरोध आपके गुजरात से शुरू हुआ था और कच्ची मेनन ने शुरू किया था। आज वो विरोध कर रहे हैं, आप उसको एडॉप्ट कर लिया, उन्होंने एडॉप्ट कर लिया। इस देश में आज तक हमने बताया नहीं कि वास्तव में सनातन धर्म कितना अच्छा है और विदेशी मजहब से क्या क्या दिक्कतें हैं। कोई अपनी बहन बेटी को नहीं चाहता कि उसको तलाक दिया जाए, उसका तलाक के हसन हो, तलाक के हसन हो, तलाक के बाइन, तलाक के किनाया हो। कोई माता पिता नहीं चाहता उसकी बेटी के साथ हलाला हो, उसकी बेटी का मुता हो, उसकी बेटी का मिस्यार हो, उसकी बेटी के साथ तहर्रुस हो, कोई नहीं चाहता। लेकिन हमारे कथावाचक, हमारे आचार्य, हमारे मंडलेश्वर, हमारे महामंडलेश्वर इस विषय को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे। जो लोग कहते हैं क्या करने के 25 करोड़ का, अरे 25 करोड़ हमारे ही थे। कोई पटेल था, कोई पाटीदार था, कोई नाई था, कोई धोबी था, कोई यादव था, कोई ब्राह्मण था, कोई छत्री था, कोई कुश था, कोई बुनकर था, कोई जुलाहा था, सब तो यही थे। जो आ सकते हैं उनको ले लेना चाहिए। लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? और कोई समाधान नहीं है। आप चाहो ना चाहो, अब एक ही समाधान बचा हुआ है, एक ही विकल्प बचा, दूसरा विकल्प ही नहीं बचा हुआ। सुबह से लेकर शाम तक उनको गाली दे कोई फायदा नहीं है। आपको एजुकेशन सिस्टम बदलना पड़ेगा, वो सरकार का काम है, लेकिन घर वापसी के लिए हमें समाज को अपना अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा। अब विट्ठल भाई कहाँ कितने काम करते हैं? विट्ठल भाई आपकी कंपनी में, आपके बेटे का जो कारोबार होगा ना, 10-20 लोग तो काम करते ही होंगे। तो सब लोग अपना अपना, सारे जितने बिजनेस व्यापारी वो अपना टारगेट सेट कर ले, भैया हमको भी। अब नहीं अगर आपको लग रहा है तो चलो मैं आपको बता देता हूं कि भैया आप 5 लोगों की घर वापसी कराओगे, आपको भी स्वर्ग मिलेगा। अगर आप 5 लोगों की घर वापसी करा लेंगे तो बात हो जाएगी। घर वापसी कराना चाहिए। घर वापसी से बहुत फायदे हैं। घर वापसी से वसुधैव कुटुंबकम का विचार मजबूत होगा। घर वापसी से नारी तू नारायणी का विचार मजबूत होगा। घर वापसी से जननी जन्मभूमिष्य का विचार मजबूत होगा। सर्वमंगल मांगल्य की भावना आएगी, सर्वे भवन सुखने की भावना आएगी, समता आएगी, समरसता आएगी, आपसी भाईचारा बढ़ेगा। घर वापसी से तलाके बिद्दत खत्म होगा। घर वापसी से तलाके हसन खत्म होगा। घर वापसी से तलाके अहसन खत्म होगा। घर वापसी से तलाके बाइन खत्म होगा। घर वापसी से तलाके किनाया खत्म होगा। घर वापसी से निकाह हलाला खत्म होगा। घर वापसी से मुताह खत्म होगा। घर वापसी से मिस्यार खत्म होगा। घर वापसी से बाल विवाह खत्म होगा। घर वापसी से बहु विवाह खत्म होगा। घर वापसी से पत्थरबाजी खत्म होगी। घर वापसी से दंगा खत्म होगा। घर वापसी से लफ्ज़ जिहाद खत्म होगा। घर वापसी से लैंड जिहाद खत्म होगा। घर वापसी से ड्रग कारोबार कम होगा। घर वापसी से खान पान के सामान पे थूकना बंद होगा।